राइट। तो मंडे का जो मार्केट रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान पे देना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एंट्री पॉइंट रहेगा, एग्जिट क्या रहेगा और क्या क्या टारगेट्स हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो एज पर प्राइजेक्शन वाई दोनों के हिसाब से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी आपको पता है कि मार्केट ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है नीचे का, तो उस लेवल को मार्केट मेंटेन कर रहा था। ऊपर हमें पता है ऊपर मार्केट 41,500 का जो लेवल है उसको रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी अभी बन रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी मार्केट कब बुलिश हो सकता है। तो आपको पता है कि मार्केट आज ऑलरेडी 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो उसके हिसाब से मार्केट में आपको दिख रहा है कि एक ह्यूज मोमेंटम के शिफ्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसको हमें कैसे कंसिडर करना है, इसको एज अ बुलिश कंसिडर करना है या फिर इसको बुलिश ट्रैप के हिसाब से कंसिडर करना है। तो अगर आप देखते हो तो मार्केट जब तक इस लेवल के बाहर एटलीस्ट नहीं निकलता है, एग्जैक्टली सेफ साइड हम तब रहेंगे अगर हम 41,500 के बाहर जब तक नहीं मार्केट जाता है तब तक हम सी में एंट्री नहीं लेंगे, कॉल में एंट्री नहीं लेंगे। और जब तक 41,000 को मार्केट नहीं ब्रेक करता तब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेरिश अगर हम लोग देखते हैं बेरिश के हिसाब से, तो मार्केट तब स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम आपको देगा जब 41,000 को डिसाइसिवली मार्केट ब्रेक करेगा। तो उसको आप उसमें आपको पता है कि मार्केट अगर 41,000 को ब्रेक करता है तो नीचे आपका क्या बनेगा, 40,800 पहला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट आपका 40,600, राइट। तो उसके बाद ऊपर क्या है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको डायरेक्टली पता है 41,800 आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा, उसके बाद 42,000 आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा, राइट। तो मार्केट को अभी क्या करना है, अभी ये आप अगर देखते हैं 24 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक मार्केट इस रेंज को अभी क्या कर रहा है, इस रेंज पे ही मार्केट है, इस रेंज को कंटिन्यू कर रहा है। तो मार्केट जब तक इस रेंज को मतलब ब्रेक नहीं करता है, इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पर चुपचाप बैठ के वेट करना है। क्योंकि अगर आप एंट्री करते हो तो ज़्यादातर चांसेस यही बन रहा है कि मार्केट में आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा आपका हिट होगा। तो उसमें क्या है, उसमें आपको फ़ायदा कुछ नहीं है। इसमें अभी क्या है, जो भी सेलिंग कर रहे हैं उनको पता है कि रेंज बाउंड मार्केट में उसको टाइम डीके चाहिए, उसको टाइम डीके मिलेगा क्योंकि मार्केट इस रेंज पे ही रहेगा, तो उनको फ़ायदा है। अभी हमें एज अ बायर फ़ायदा नहीं है। तो उसके हिसाब से क्या है, मार्केट को पहले इस रेंज को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद आप एंट्री के हिसाब से सोचिए, राइट। तो अगर हम लोग 1 आवरली में भी अगर देखते हैं तो 1 आवरली में भी आपको यही सीन दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा 41,100 के अराउंड आपको 50 में दिखेगा। और यहाँ पर कंसिस्टेंटली आप यहाँ पर भी देखेंगे कि 41,500 रेजिस्टेंस के हिसाब से अभी भी कंसीडर हो रहा है, राइट। तो जब तक मार्केट इस लेवल के बाहर नहीं निकलता तब तक हमें एंट्री के हिसाब से नहीं सोचेंगे कोई भी साइड, अगर हम लोग एज अ बायर सोच रहे हैं तो, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं निफ्टी में क्या है। निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में आपको दिखेगा यहाँ पर एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न का पैटर्न बन रहा था। तो उस पैटर्न का डायरेक्टली यहाँ पर अभी फ्लैग एंड पुल पैटर्न के साथ आप देख सकते हैं कि इस फ्लैग एंड पुल के ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर भी क्या है, मार्केट हमें पता है, यहाँ पर भी अगर देखते हैं आप तो यहाँ से लेके मार्केट अप टू 4 नवंबर आपको दिख रहा है कि मार्केट इस रेंज पे ही अभी है। तो हम कब कंसीडर करेंगे कि मार्केट बुलिश हुआ है अभी या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो जब तक मार्केट 18,200 को डिसाइसिवली नहीं ब्रेक करता है तब तक हम इसको बुलिश के हिसाब से कंसीडर नहीं करेंगे। और नीचे क्या है, जब तक 18,000 को डिसाइसिवली नहीं ब्रेक करता तो इसको बेरिश के हिसाब से भी नहीं कंसीडर करेंगे। रेंज हमें पता है, इसको अगर ब्रेक करता है नेक्स्ट टारगेट आपका है, अगर देखते हैं तो 18,361 का या फिर 364 के अराउंड कुछ बनता है, राइट। उसके बाद हम मतलब इसको अगर ब्रेक करते हैं तब हम इसको सोचेंगे, और अगर मार्केट इस रेंज पे है तब हम नहीं सोचेंगे। यहाँ पर जो सेलिंग कर रहे हैं उनको फ़ायदा है, हमें फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर भी अगर निफ्टी में भी देखते हैं तो जब तक मार्केट 18,000 को नहीं ब्रेक करता तब तक नीचे हम कुछ भी मतलब बेरिश के हिसाब से नहीं सोचेंगे। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको पता है कि 17,900 आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा। उसके बाद एज पर प्राइस एक्शन हम लोग देखते हैं तो 17,800। तो यही सारे पॉसिबिलिटीज़ अभी निफ्टी में भी बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोनों में, बैंक निफ्टी निफ्टी में, कि ऑप्शन चेन अगर देखते हैं तो वाई के बिल्डअप के हिसाब से क्या पोजीशन अभी बन रहा है। तो वाई पे अगर आप देखते हैं तो 18,000 पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1,05,000 का एक बिल्डअप हुआ है, यहाँ पर 168। इसका रीज़न क्या है, राइट। तो इसका रीज़न अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, एक ही कैंडल आपको दिख रहा है प्रोमिनेंट, जिस कैंडल के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर कॉल में पुट में आपका ह्यूज बिल्डअप दिख रहा है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि एक बुलिश ट्रैप भी है कि भाई तुम्हें फंसाया जा रहा है और मार्केट अभी बोल रहा है कि भाई उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, राइट। ऐसा हो सकता है ना
कि इसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि भाई 50 में ब्रेकआउट हो चुका है, 50 में का ब्रेक भी हो चुका है, तो चलो अभी मार्केट तो बुलिश हो गया है, आप एंट्री ले लो। तो इस इंडिकेशन मतलब यहाँ पर एक और भी एक इंडिकेशन है कि एक ट्रैप भी हो सकता है। तो उस ट्रैप इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट तुम अगर मतलब बुलिश हो तो पहले 18,200 को ब्रेक करके दिखाओ, उसके बाद सोचते हैं, राइट। तो 18,000 को हमें कंसीडर अभी भी सपोर्ट के हिसाब से करना है, क्योंकि अभी बिल्डअप देख सकते हैं 18,000 पे 168, और इस बिल्डअप मतलब यहाँ पर इतना बिल्डअप इसीलिए हुआ है जो आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है निफ्टी में, तो उसके लिए। उसके बाद आप टू आपको 18,100 तक ही आपको प्रोमिनेंट बिल्डअप दिखेगा। उसके बाद आप देखिए 200 पे आपको बिल्डअप उतना अच्छा नहीं है। कंसिस्टेंटली अगर हम लोग कॉल में देखेंगे तो आप देख पा रहे हो कि कंसिस्टेंटली यहाँ पर एग्रेसिवली यहाँ पर बिल्डअप अभी भी आपको दिख रहा है, राइट। ये पूरे में 1,22,000, 1,03,000, अभी यहाँ पर 86,000। तो अभी भी ये लोग इस मतलब इस पॉइंट पे है कि 18,200 को आप ब्रेक करके दिखाओ। तो हमें उस ट्रैप पे जाना ही नहीं है भाई, तुम पहले डिसाइसिव मोमेंटम दे दो, उसके बाद हम जाएंगे, राइट। अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या है, 41,000 आपको पता है, 70,965 यहाँ पर बिल्डअप हुआ है, यहाँ पर 34,000। तो इसमें आपको लग सकता है कि भाई चलो यहाँ पर तो अच्छा बिल्डअप है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर कंसिस्टेंटली अप टू अगर 41,500 देखते हैं तो यहाँ पर एक बिल्डअप आपको दिखेगा। कंपैरेटिवली अगर हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा बिल्डअप, लेकिन 41,500 को आप देख लो, 1,07,000 का बिल्डअप है, यहाँ पर क्या बिल्डअप है, 56,000 का एक बिल्डअप आपको दिख रहा है। तो इसके हिसाब से अभी भी 41,500 आपको कंसिडर करना है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो जब तक मार्केट उस रेंज पे है तो आप चुपचाप बैठे रहो, रेंज को ब्रेक होने दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई हमें किस तरफ एंट्री लेना है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।